जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले संजीव जी आपके पास आ रहे हैं, समझना ये चाहेंगे कि अगर हम देखें तो परोक्ष रूप से अब कहीं ना कहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं फ्रांस भी इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ है। इसका क्या असर मिडिल ईस्ट पे पड़ेगा और जिस तरीके के रिश्ते इजराइल और फ्रांस के मजबूत रहे उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि फ्रांस का कोई ऐसा स्टैंड होगा कि जो कि एक उसे एंटी इजराइल स्टैंड कह सके। फ्रांस जरूर इसको लेकर के एक अपने ओपिनियंस दे रहा है और जाहिर है कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में और गाजा में, लेबनान में जो विशेष रूप से वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसको जो गंभीर स्थितियाँ दिख रही हैं, उन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस का एक अपना एक ओपिनियन है। और फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र है कि वो यूरोपीय राष्ट्र है जो कि नेटो का भी सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, लेकिन फ्रांस अपने स्वतंत्र विचारों के लिए भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की को भी जो है वो एक्सरसाइज करता है समय समय पर, उसके लिए वो जाना जाता है। तो ये जो वर्तमान समय में जो फ्रांस की तरफ से जो ओपिनियन दिए जा रहे हैं वो उसकी अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो भावना के तहत, और वहाँ पर जो गाजा में और लेबनान में जो अनेक तरीके की मानवीय संकट की स्थितियाँ उसको ध्यान में रखते हुए ये अवश्य है। लेकिन ये नहीं है कि फ्रांस इजराइल के विरुद्ध जाकर के कोई एक्शन लेगा या इस पूरे सिचुएशन में फ्रांस अपना कोई सीधा दखल देगा। मैं ऐसा नहीं देखता कि फ्रांस इस युद्ध में कोई सीधी दखल अंदाजी करेगा। और यदि वो जो बात थी एमिनेशंस को कि हाँ हम नहीं सप्लाई करेंगे, क्या ऐसा भी होगा फ्रांस? लेकिन हालांकि बाद में ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है, मैक्रो की ऑफिस की तरफ से, कि नहीं हम रिश्ते को मजबूत करके रखेंगे चाहे कुछ भी हो। देखिए, ये जो टैक्टिक्स हैं वो जो फ्रांस की तरफ से ली जा रही है वो इजराइल के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि फ्रांस अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी जाना जाता है, उसके अपने व्यूज होते हैं और उसी व्यूज को फॉलो अप करने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी कुछ शिपमेंट्स को रोका गया था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका ने अपनी जो इजराइल की रक्षा की प्रतिबद्धता है वो कहीं से कोई कम कर दी है। वो संबंध बहुत ही मजबूत है, आयरन क्लॉड है, अनशेकेबल है। और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी जो इजराइल के संबंध है बहुत ही प्रगाढ़ और गहरे हैं। और यदि कभी कोई फ्रांस दखल करेगा भी तो वो इस तरह की दखल होगी कि वो इजराइल के पक्ष में ही जा करके वो अगर ऐसी कार्रवाई करने की स्थिति आती है, यदि कोई फुल ब्लोन वॉर जैसी कोई स्थिति बनती है, तो इसमें फ्रांस इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन ये फ्रांस की तरफ से जो पॉस्चरिंग की जा रही है वो इजराइल के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए की जा रही है, दबाव बनाने की